हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे चैनल भावी दरोगा में। आप लोगों के बहुत कमेंट आने पर इंस्टाग्राम में बहुत लोगों का डीएम आता था कि नहीं सर, उसके लिए बताइए, कोई अपना नोट्स बताइए, शेयर करिए मूल विधि के लिए। तो मूल विधि के लिए हमने शॉर्ट रिवाइज के लिए 5 मिनट 4 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ाने का, मतलब बताने का, पढ़ाने का क्या बताने का, आप लोग से शेयर करने का सोचे। इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई कमी इसमें हो तो जरूर मैसेज करिएगा, क्योंकि हम भी वीडियो बनाने में कोई माहिर नहीं है, आप लोग के लिए केवल बना रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को। उसमें 5 अध्याय हैं और 37 धाराएँ हैं, और यह पारित हुआ है 13 सितंबर 2005 को, और लागू हुआ है 26 सितंबर 2006 को। इसका उद्देश्य समझ ही रहे, उद्देश्य क्या है कि यह घरेलू जो महिला हैं, जिनके साथ मतलब जो भी क्राइम या जो भी शोषण होता है उसके खिलाफ उनके अधिकारों को बताया गया। उसके और इसमें जो भी प्रकार की हैं उन्हीं के लिए कानून बना है। जैसे कि इसमें आप सेक्शन पाते हैं हम लोग। सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। जैसे कि इसका विस्तार पूरे भारत पे क्या था कि पहले जब जम्मू कश्मीर में अलग संविधान था तो जब जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था, लेकिन अब लागू हो गया है। सेक्शन 2 में परिभाषाएँ हैं। आपको बताया था कि परिभाषाएँ लगभग सब में वही होता है कि परिभाषाएँ जो हैं सब में सेक्शन 2 ही में होता है। और 2A में व्यथित व्यक्ति, मतलब कि जिसे जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए परिभाषा दिया गया है 2A में। और 2B में दिया गया है बालक परिभाषा। इसको टिक से आप कर सकते हैं। बालक मतलब बॉय होता है, 2B बालक बॉय, यानी कि इसमें बताया गया कि जो 18 वर्ष से कम आयु का वही बच्चा है, वही बालक कहलाएगा। उसके बाद 2C में DIR है, मतलब जैसे हम लोग में नॉर्मल क्राइम में FIR होता है, वैसे ही इसमें DIR है। DIR मतलब कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू हिंसा रिपोर्ट बोलते हैं इसको। 2K में धन अनुशोध है, मतलब मॉनेटरी रिलीफ, यानी कि इसको कर सकते हैं आर्थिक सहायता। ये आपका 2K में आ जाता है। उसके बाद यहाँ, हाँ, उसके बाद ये देखिए, मतलब कि वही दिया है कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान की भरपाई, जो क्राइम किया है भरपाई करेगा। उसके बाद सेक्शन 3 में देखिए घरेलू हिंसा की परिभाषा दिया गया है। इसमें 4 प्रकार के दुर्व्यवहार का बताया गया, जैसे कि शारीरिक दुरुपयोग हो या लैंगिक हो, मौखिक हो, आर्थिक हो, यही 4 प्रकार का जिक्र किया गया है। ये सेक्शन 4 में आते हैं। सेक्शन 4 में प्रोटेक्शन अधिकारी बारे में दिया गया है। जो संरक्षण अधिकारी है इसके बारे में दिया गया है कि संरक्षण अधिकारी को जो मतलब सूचना आप देंगे उसके बारे में जानकारी दिया गया है। इसमें क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसका दायित्व मतलब होगा कि नहीं होगा इसके क्षेत्र में। तो उसका कोई नहीं, आप सूचना देंगे, बाकी आप स्वतंत्र, आपका कोई इसमें दायित्व नहीं है। सेक्शन 5 देख लीजिए, पुलिस अधिकारियों द्वारा सेवा प्रदान तथा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य दिया गया है। सेक्शन 6 में आश्रय गृह का कर्तव्य दिया गया है। सेक्शन 8 में दिया गया है कि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, यानी प्रोटेक्शन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा। सेक्शन 8 बोल रहा है, यानी कि राज्य सरकार करेगा, और जितने चाहे उतने कर सकता है। एक और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रोटेक्शन जो अफसर होते हैं ये कोशिश की जाता है कि महिलाएं ही रहें। सेक्शन 9 में सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य के बारे में दिया गया है, उनके कर्तव्य क्या है, कार्य क्या है। तो हम ये शॉर्ट वीडियो बना रिवाइज के लिए बताएंगे, पूरा डिटेल तो आप लोग को काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो रिवाइज के लिए बस उसको समझिए, बाकी आप खुद तो पढ़े ही होंगे। सेक्शन 10 में प्रदत्त सेवाएं दिया गया, सर्विस प्रोवाइडर दिया गया है। जैसे किस प्रकार की सेवा, जैसे कि चिकित्सा है, वित्तीय सहायता है, अन्य सहायता जो भी है। सेक्शन 11 में सरकार का कर्तव्य दिया गया है। सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन करेगा, जैसे पीड़ित करेगा, संरक्षण अधिकारी कर सकता है या अन्य व्यक्ति कर सकता है। पहली सुनवाई के बारे में मतलब ये नोट करिएगा, आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर और 60 दिन के भीतर निपटारा भी होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कितने दिन के क्वेश्चन कर सकता है, कितने दिन के भीतर, मतलब पहली सुनवाई हो सकती है 3 दिन के भीतर। सेक्शन 13 में दिया सूचना का तालीम, मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख को जानकारी देगा उसको कि तारीख तुम्हारी कब है। उसको सेक्शन 16 देखिए, जैसे कि कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना, प्राइवेटली किया जाना है। और सेक्शन 18 देखिए, संरक्षण का आदेश दिया गया है। जैसे कि ये घरेलू जो भी मतलब पीड़ित है उसके लिए जो आदेश होता है मजिस्ट्रेट की तरफ से होता है वो है। बाकी 19 देखिए, 19 में निवास आदेश दिया गया है, जैसे पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए दिया गया है कि नहीं, उसको जो उस प्रत्यार्थी है उसके द्वारा मतलब उसको फिर से कोई समस्या ना हो, उसके लिए जो भी आदेश है दिया गया। जैसे नहीं होता कि दिया गया है कि मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी को व्यथित व्यक्ति के निवास से दूर रहने का आदेश देता है कि तुम उसके निवास के पास नहीं जाओगे। 20 में धनी अंतोष है, वही आर्थिक सहायता के बारे में दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 21 में दिया गया अभिरक्षा आदेश दिया गया है, और मतलब वही कस्टडी ऑर्डर होता है। और सेक्शन 22 में देखिए प्रतिकर हर्जाना के बारे में दिया, कंपनसेशन के बारे में,
जो पीड़ित है उसके लिए कंपनसेशन देना चाहिए भाई, जो पीड़ित है तो वही बारे में किया। 26 में देखिए आप, सेक्शन 26 में मतलब केवल महत्वपूर्ण जो भाई इसमें लिखे हैं हम नोट्स में अपने, तो सेक्शन 20 में देखिए अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 27 देखिए अधिकारिता जुरिडिक्शन के बारे में दिया गया है, सुनवाई कौन करेगा, जैसे प्रथम श्रेणी न्यायालय ये मजिस्ट्रेट करेगा, पूरा देश पूरे भारत में परिवर्तनीय होगा। सेक्शन 29 देखिए अपील के बारे में देगा, अपील कहाँ करेंगे, तो सेशन न्यायालय में कर सकते, 30 दिन के भीतर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये 21 दिया गया है, ये 31 सेक्शन 31 दिया गया, प्रत्यार्थी यदि आदेश नहीं मानता है तो उसको 1 साल का जेल हो जाएगा या 20,000 जुर्माना हो जाएगा। सेक्शन 30 देखिए संरक्षण अधिकारियों द्वारा सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक, सेक्शन 32 देखिए अपराधों की प्रकृति है। सेक्शन 33 में संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया करता, अगर कोई भी प्रोटेक्शन अफसर है अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो 1 साल का जेल या 20,000 जुर्माना हो सकता है। इसमें सेक्शन 34 में दिया कि संरक्षण अधिकारी जो भी है कोई भी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है। और सेक्शन 37 दिया कि केंद्र सरकार के नियम मानने की शक्ति दिया गया है। तो ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई कमी हो तो बताइएगा, हमको प्रयास करेंगे बेहतर करने के लिए। ओके, थैंक यू।